जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लुसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास। इस क्लास में बच्चों जीके जीएस का 100 प्रश्न का सेट है और उसी में से मैं बच्चों आपको कराऊंगा। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों पिछले 15 वर्षों में एग्जामों में पूछे गए प्रश्न को मैं लेकर के आया हूँ। सभी प्रश्न बच्चों PYQs हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटल के व्यू से बच्चों कराया जा रहा है जो कि एग्जाम में आए। अगर आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी बच्चों यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर बच्चों सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी बच्चों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी बच्चे क्लास को करने के लिए क्या तैयार हैं? तैयार हैं बच्चों? तो बताइएगा। सबसे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके साथियों घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले। डेली बच्चों आप लोगों का सुबह और शाम में क्लास चलेगा। ये बच्चों 1-2 दिन से आप लोगों की छुट्टी चल रही थी, अब क्लास डेली होंगे। सेशन को सभी साथियों शेयर कर दीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे साथियों तो सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे। सभी बच्चे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा साथियों। चलिएगा, पहला प्रश्न देखेंगे। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के कौन सा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता है बच्चों जो लागू है? तो ये गोवा राज्य हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त गोवा की हम बात करें, गोवा को साथियों, तो गोवा जो है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए मेरे भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा राज्य अगर भारत के पूछ दिया जाए 2011 के जनगणना के अनुसार तो ये हमारा गोवा हो जाता है। ठीक है। अरे यार बहुत आवाज़ आ रहा है, क्या करूं मैं। और गोवा की और बात किया जाए बच्चों तो गोवा की अगर कैपिटल की बात कर दिया जाए तो सर कैपिटल हो जाता है पणजी। गोवा की राजधानी पणजी हो जाता है। गोवा किस नदी के किनारे है मेरे दोस्त? तो मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी के तट पर गोवा स्थित है। और जानते हैं भारत हमारा आज़ाद कब हुआ था? तो साथियों आज़ाद हमारा भारत हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन गोवा गोवा जो है वो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था बच्चों 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में। सबसे बाद में जाने वाले बच्चों विदेशी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाली थे। भारत हमारा पूर्ण रूप से आज़ाद कब हुआ? तो 1961 ईस्वी में। क्योंकि जब 1947 में आज़ाद हो गया उसके बाद भी पुर्तगालियों का अधिकार गोवा पर रहा और गोवा को बच्चों ज़बरदस्ती निकाला गया था। गोवा से पुर्तगालियों को मेरे भाई ज़बरदस्ती निकाला गया था। तो यहाँ तक क्लियर है साथियों। गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? इतना नोट कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा साथियों गोवा जो है मेरे भाई इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया था? सभी साथियों बताइएगा मेरे दोस्त। राज्य का दर्जा, अगर राज्य की दर्जा की बात किया जाए तो 30 मई को बच्चों, 30 मई का वो दिन था 1987 का। इस दिन गोवा को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, क्लियर हो गया। हरियाणा बच्चों आप लोग बताइएगा, यहाँ का लिंगानुपात है ना, लिंगानुपात, लिंगानुपात बच्चों सबसे अगर कम पूछ दिया जाए किस राज्य का है तो हरियाणा का। और सबसे अगर अधिक लिंगानुपात पूछ दिया जाए बच्चों कि किस राज्य का है तो ये राज्य हो जाता है केरल। ये केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। आगे चलिएगा, देखिएगा मेघालय। विश्व में अगर पूछ दिया जाए आपसे कि सर्वाधिक बारिश कहाँ होता है? सर्वाधिक बच्चों वर्षा, वर्षा बच्चों कहाँ होता है तो आप क्या बताइएगा? तो मेघालय के बच्चों मानसिन राम में, मानसिन राम जगह है। यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है बच्चों, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ देखने को मिलता है। क्या साथियों क्लियर है? क्लास में बच्चों आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा।
कमेंट करके बताइएगा साथियों सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के बच्चों सत्र पूछा गया है कितने होते हैं। तो देखिए बजट सत्र ये संसद के होते हैं, मानसून सत्र संसद के होते हैं, शीतकालीन सत्र ये भी बच्चों संसद के होते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब संसद के बारे में हम बात करेंगे। देखिए संसद जो है बच्चों इसकी चर्चा अगर अनुच्छेद में देखा जाए ना तो अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, संसद बच्चों संसद के कितने अंग होते हैं? अंग बताइएगा कितने अंग होते हैं। तो ये 3 अंग होते हैं बच्चों, और कौन कौन होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए पहला अंग हो जाता है राज्यसभा। राज्यसभा जो है बच्चों ये राज्यसभा संसद का पहला अंग है। दूसरा अंग बच्चों देखा जाए तो लोकसभा हो जाता है, सांसद का दूसरा अंग हो जाता है लोकसभा। अब बोलिएगा कि सर तीसरा अंग कौन है? तो यहाँ तीसरा लिख देते हैं मेरे दोस्त, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद का तीसरा अंग होता है। और बच्चों सांसद के कितने सदन होते हैं? अगर सदन की बात कर दिया जाए तो सदन 2 होते हैं बच्चों, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो यहाँ तक क्लियर है साथियों, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सभी बच्चे से यही उम्मीद रहेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, कोई भी परेशानी आए तो आप सभी ज़रूर बताएंगे हमें, ताकि मैं वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं, परेशानी को बच्चों हटा सकूं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरण जो है बच्चों वो किसको पार नहीं कर सकती है? लकड़ी को, अस्थि को, मांस को, त्वचा को। तो देखिएगा ये बच्चों हड्डी जो है ना, अस्थि यानी कि हड्डी बच्चों, एक्स किरण इसे पार नहीं करती है। एक्सरे जो होता है, पैर टूट जाए तो हड्डी टूट जाता है बच्चों, तो एक्सरे होता है उसमें दिखाता है, तो हड्डी को पार नहीं कर पाता है। ये अगर एक्सरे की खोज की बात कर दिया जाए कि सर जी खोज किसने किया, तो रोंटगन ने किया था। रोंटगन ने बच्चों एक्सरे की खोज की थी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? त्वचा की अगर बात करें तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछ दिया जाए बच्चों, सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो हो जाता है त्वचा। इसका रंग किस कारण होता है? किसी का रंग देखे होंगे ना, काला है, किसी का गोरा है, किसी का सांवला है। इसका रंग, त्वचा का रंग किस कारण से होता है? तो एक मेलानिन होता है, मेलानिन। मेलानिन के कारण बच्चों त्वचा में जो रंग है वो होता है। अगर मेरे भाई जो भी इंसान की त्वचा ज़्यादा काला हो, अगर कोई काला रसगुल्ला है तो उसमें मेलानिन की अधिकता होती है। सूर्य के प्रकाश से होने वाली जितने भी बीमारियां हैं उसे छू भी नहीं सकती, क्योंकि त्वचा से टकरा करके वो वापस हो जाता है मेलानिन की वजह से। और जो हम लोग जैसे गोरा इंसान है ना, तो उसमें बच्चों मेलानिन कम होता है, और कम होने के कारण सूर्य से आने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाएगा। ठीक है, और जो सांवला है बच्चों उसमें ना तो अधिक है और ना ही कम है, वो बच्चों एकदम अस्टेबल है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। मांस बच्चों, ठीक है, अगर मछली के मांस देखा जाए, मछली में बच्चों कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी जो है मछली में पाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, आपको हम ले चलते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की बात किया जा रहा है मेरे दोस्त कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है। पॉजिट्रॉन जानते हैं अमौलिक कण है। ये बच्चों मौलिक कण नहीं है, अमौलिक कण है। अमौलिक कण देखा जाए तो वे पॉजिट्रॉन हो जाता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया बच्चों? तो एंडरसन जो है ये पॉजिट्रॉन की खोज की है। अगर मौलिक कण की चर्चा किया जाए कि सर मौलिक कण कितने हैं, तो मौलिक कण की संख्या साथियों 3 है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। अब इसकी खोज की बात किया जाए तो जे थॉमसन जो है बच्चों, ये इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। ठीक है,
जेम्स चैडविक बच्चों इसने न्यूट्रॉन की खोज की है, और प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो गोल्ड अस्टीन ने किया है दोस्त। गोल्ड अस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है। क्या साथियों क्लियर है। रदरफोर्ड की अगर बात किया जाए तो परमाणु की खोज बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए किसने किया, तो रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की है। नाभिक की बच्चों खोज की है, परमाणु के अंदर नाभिक की भी जो खोज है बच्चों, नाभिक, परमाणु के नाभिक की जो खोज की है ये रदरफोर्ड ने किया है। नाभिक की अगर रेडियस की बात कर दिया जाए, त्रिज्या बच्चों, तो 10⁻15 मीटर होता है। क्या साथियों क्लियर है। क्लियर है बच्चों। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में की है। यहाँ तक क्लियर है साथियों, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न साथियों एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, सभी बच्चे नोट डाउन करते चलेंगे और याद कीजिएगा। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बच्चों, जूल का ऐसा जूल किसका मात्रक है बच्चों, जूल किसका मात्रक है, तो देखिए कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा का मेरे दोस्त एसआई मात्रक जूल हो जाता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल हो जाता है, ये सभी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और 1 जूल बराबर कितना अर्घ, तो 10⁻7 अर्घ मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। 1 जूल इजकल टू 10⁻7 अर्घ। अगर पूछ दिया जाए 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल, बताइएगा साथियों, तो याद रखिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है वो हो जाता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। वर्ग वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग बच्चों खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित जब विटामिन का नाम उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन सी जो है बच्चों ये मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम अगर विटामिन सी की पूछ दिया जाए तो अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। अस्कॉर्बिक अम्ल जो है बच्चों विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है। इसका प्रचुर मात्रा देखिए, आंवला जो हो गया, आंवला बच्चों इसमें मिलता है। खट्टे फल में अगर देखा जाए, खट्टे फल में अगर पूछ लिया जाए कौन सा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बच्चों विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप विटामिन सी को गर्म करते हैं साथियों, तो ये नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है गर्म करने से। साथियों विटामिन सी की अगर कमी आपके शरीर में हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। क्लियर है। क्लियर है मेरे भाई, तो बताइएगा, यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। विटामिन डी बच्चों सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से प्राप्त होता है। फिर बच्चों मछली के तेल, मछली के तेल में अगर देखा जाए ना बच्चों, मछली के तेल से तो विटामिन डी एंड विटामिन ए प्राप्त होता है, दोनों विटामिन प्राप्त होते हैं। विटामिन बी12 अगर पूछ लिया जाए, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है साथियों। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोक्वालामीन, साइनोक्वालामीन बच्चों विटामिन बी12 का रासायनिक नाम हो जाता है। क्या साथियों क्लियर है। क्लियर है साथियों। यहाँ तक क्लियर है। अगर विटामिन डी की बच्चों आपसे रासायनिक नाम पूछ दिया जाए तो कैल्सीफेरॉल हो जाता है, ये याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आता है, कैल्सीफेरॉल। अगर बच्चों आप आरपीएफ, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी ऐसे एग्जामों में बैठते हैं तो ये विटामिन से क्वेश्चन बच्चों भर भर के आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम हो जाता है फिलोकुलोन, फिलोकुनोन बच्चों, कुलोन, ये रासायनिक नाम हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए बच्चों, आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो रोग नहीं होता है बच्चों, रक्त का जो थक्का है ये नहीं बनता है।
अगर आपका शरीर का कोई भी अंग कट गया, अगर उससे रक्त प्रवाहित हो रहा है तो वो रक्त रुकेगा नहीं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स, रिकेट्स नामक रोग जो है बच्चों ये होता है। क्लियर है? आगे चलिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला क्या है? जुकामी का कारण क्या है? जुकामी बच्चों, मामूली ठंड, जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम बच्चों, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मोदी सरकार है। देखिएगा साथियों, इसका कारण बताना है। तो कारण है विषाणु और वायरस। विषाणु वायरस जो है बच्चों, इसकी वजह से जुकाम होता है। ठीक है। जीवाणु की खोज किसने किया? ये जो जीवाणु है बच्चों, जीवाणु की खोज की अगर हम बात करें कि खोज किसने की है बच्चों, तो ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक जो है साथियों, इसने जीवाणु की खोज की है। ठीक है। अगर कवक का अध्ययन पूछ दिया जाए, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन बच्चों क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी जो है कवक का अध्ययन कहलाता है। क्या साथियों क्लियर है? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताइएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बच्चों काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये काइटिन की बनी होती है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? मनुष्य में बच्चों दांत की संख्या कितने होते हैं? 32 होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 होते हैं। अगर शिशु की बात कर दिया जाए बच्चों, तो शिशु में 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 20। और वयस्क में बच्चों 32 होते हैं। और कितने ऐसे दांत हैं जो दो बार आते हैं? तो 12 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं अपने जीवन काल में। एक दूध का दांत हो गया, वो टूटने के बाद बच्चों 12 दांत ऐसे हैं जो फिर से जमेंगे। लेकिन उसके अलावा बच्चों टूटेंगे वो नहीं जमेंगे, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दांत नहीं आएगी बच्चों। तो याद रखना है, दांत बना होता है किससे बच्चों? कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट की मात्रा सबसे अधिक होती है दांतों में, याद रखिएगा। अगर बच्चों दांत कितने प्रकार के होते हैं, अगर दांत की बात किया जाए तो दांत मेरे दोस्त 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। एक होता है कृतंक, कृतंक, ठीक है। रदनक बच्चों, रदनक। फिर आपका अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक हो जाएगा। फिर एक हो जाता है चवर्णक, चवर्णक। ये 4 प्रकार के साथियों आपके मुंह में दांत होते हैं, जिसमें कृतंक की संख्या 8 हो जाती है, रदनक की संख्या बच्चों 4 हो जाती है, अग्रचवर्णक भी 8 होता है और चवर्णक बच्चों आपके 12 हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है साथियों? तो इतना याद रखिएगा। कृतंक जो है बच्चों, जो आगे की 8 दांतें होती है, 4 नीचे 4 ऊपर बच्चों, वो कृतंक है। ये काटने के काम करता है किसी भी चीज़ को। जैसे आप फल खाते हैं तो काटते हैं किससे? कृतंक से काटते हैं। रदनक बच्चों आपको जो नुकीला दांत हो गया ना, वो चीरने फाड़ने की काम करता है। किसी चीज़ को फाड़ना है बच्चों तो आप उसी से पकड़ करके फाड़ते हैं। तो 2 ऊपर और 2 नीचे है। और फिर बच्चों अग्रचवर्णक, अगर भोजन को जो पीसने का काम करते हैं, हल्का फुल्का जो पीसता है बच्चों, वो अग्रचवर्णक है। और चवर्णक जो है वो भोजन को पूर्ण रूप से पीसता है और उसमें लार मिलाने का काम करता है, ये हो जाता है चवर्णक। तो ये सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है। हमारे दांतों को बच्चों क्षति कौन पहुंचाता है? क्षति बच्चों कौन पहुंचाता है? तो फ्लोरीन पहुंचाता है बच्चों। फ्लोरीन जो है ये दांतों को क्षति पहुंचाता है। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न पे। और आज की बच्चों इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखिएगा, व्यर्थ में कौन सा समास है? देखिए यार, व्यर्थ में समास है, हिंदी का प्रश्न आ गया है। तो बताइएगा, व्यर्थ बच्चों अव्ययी भाव समास है। देखिए समास जो होते हैं मेरे दोस्त, ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के। अगर अव्ययी भाव समास की बात किया जाए तो प्रतिदिन भी बच्चों अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्या क्लियर है साथियों? द्वंद्व समास, अगर जिसमें विलोम आ जाए, उल्टा आ जाए, जैसे माता का बच्चों पिता, माता का हो गया पिता, ये उल्टा शब्द है। रात का दिन, तो हो जाएगा आपका द्वंद्व। और जिसमें संख्या का बोध हो गया ना, संख्या बच्चों, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज, ये हो जाता है आपका द्विगु समास।
क्या साथियों क्लियर है? अगर यथाशक्ति की बात किया जाए बच्चों, यथाशक्ति आप बिहार के एग्जाम में चाहे एसएससी के एग्जाम में बैठिएगा, जीडी का बच्चों हिंदी का प्रश्न देखने को मिलेगा, यथाशक्ति जिसमें बच्चों अव्ययी भाव समास है। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हैं तो सभी बच्चे बताएंगे सेशन कैसा लगा। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे साथियों। अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों के पास साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को जो भी साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।